हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो, जाओ। जब तुमने पूछा है तो इसके पैदा होगा, लेकिन क्या पैदा होगा? लोहे का मूसल पैदा होगा। और उसी लोहे के मूसल से जो तुम है ना यदुवंशियों का, वही विनाश का कारण बनेगा। ये श्राप दे दिया संतों ने। बच्चे घबरा गए, दौड़ करके आए। दुर्लभो मानसो देहि देह नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। वसुदेव जी आगे थे ना, उन्होंने उस बेटे के, उस सांब के कपड़े को हटाया, धोती को हटाया, तो कपड़े के अंदर लोहे का मूसल ही निकला। सब घबरा गए। यदुवंशियों ने पीस पीस के उस लोहे के मूसल को और आज समुद्र में बहा दिया, समुद्र में बह दिया। अंत में एक टुकड़ा बचा, उसको भी समुद्र में फेंक दिया। उस टुकड़े को एक मछली निगल गई। एक मछली को मछुआरा बहेलिया पकड़ ले गया, और जब उसने उस मछली को फाड़ा, उसमें से लोहे का टुकड़ा निकला। तो उस बहेलिया ने उस लोहे के टुकड़े को अपने बाण के अगले हिस्से पर लगा लिया। बोलो राधे राधे। ध्यान देना, इधर लोहे का जो चूर्ण था, इधर लोहे का जो चूर्ण था, उससे समुद्र के किनारे पर एरका नाम की घास पैदा हो गई। श्राप तो लगी गया यदुवंशियों को। इधर देवता लोग भगवान के पास में आए। अगर पूरे 7-6 दिन कथा आपने नहीं सुनी है मन से, तो ये कथा का सार है परीक्षित मोक्ष। इस कथा को गौर से सुन लेना, 7 दिन कथा श्रवण करने का लाभ हमको मिल जाएगा। ये कथा का निचोड़ है, सार है, शांति से सुन लेना। इधर देवताओं ने आकर के कहा, भगवान से प्रार्थना की हाथ जोड़ करके कि प्रभु अब तो तुम्हारे सारे काम हो गए, अब तो तुम चलिए अपने धाम। जिस उद्देश्य से तुमने पृथ्वी पे अवतार लिया, वो उद्देश्य पूरा हो गया, अब तो अपने धाम को चलो। लेकिन मेरे गोविंद कहने लगे, अभी सबसे बड़ा पृथ्वी का वजन तो मेरा ही वंश है, और जब तक मेरे वंश का नाश नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि पृथ्वी का भार खत्म हो गया। अब श्राप तो लग ही चुका है सज्जनों। अब तो ना जाने उद्धव को कैसे पता लग गया, न जाने उद्धव को कैसे पता लग गया कि भगवान अपने धाम को जाने वाले हैं। आया रोता हुआ, गिरता हुआ, दौड़ता हुआ उद्धव, और कहने लगा कि प्रभु मैं क्या सुन रहा हूं, तुम अपने धाम को जा रहे हो। मेरे गोविंद कहने लगे, उद्धव ना मेरा कहीं आना होता है और ना मेरा कहीं जाना होता है। लोगों को जब दिखाई नहीं देता हूं तो कहते हैं कि भगवान चले गए, और लोगों को जब दिखाई दे जाता हूं तो कहते भगवान आ गए। आज उद्धव जी कहने लगे कि प्रभु तुम अपने धाम को तो जा रहे हो, लेकिन तुरंत कलयुग आरंभ हो जाएगा। मुझे ये तो बता दो कि कलयुग कैसा होगा, और कलयुग में तुमसे मिलने का जो साधन है वो क्या होगा। कलयुग में क्या क्या दुर्गुण होंगे। तो आज मेरे गोविंद कहने लगे, उद्धव सुनो, कलयुग आएगा, मेरे जाते कलयुग चालू हो जाएगा, और कलयुग में क्या क्या होगा भगवान बताने लगे उद्धव को। कहने लगे क्या क्या तुम्हें पता है ये उद्धव अब द्वापुर जाने वाला है।
अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। अब कलयुग क्या तुम्हें पता है हे उद्धव अब द्वापुर जाने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। अब कलयुग जय हो। और सुन लेना एक एक शब्द, जैसा भगवान बता के गए वैसा ही हो रहा है आज। भगवान कहने लगे सुन उद्धव, कलयुग में क्या क्या होगा। ना पुत्र पिता की कदर करे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है आज ऐसा। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। भगवान कहने लगे उद्धव से कि उद्धव सुन लेना कलयुग कैसा होगा। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम रहे, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा। हो इन्हें भोले भाले जीवों को अभी कलयुग खाने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। अब कल और भगवान कहने लगे सुनो उद्धव, आगे और कुछ भी होगा। क्या होगा। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, कलयुग में ज्ञानी की कोई कदर नहीं होगी। किसकी कदर होगी कलयुग में। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा। और आज भगवान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, ईमानदारी से बताओ। भागवत तो कर दूंगा लेकिन 4 लाख रुपए लूंगा। सत्यनारायण की कथा तो कर दूंगा लेकिन 2100 रुपए लूंगा। भागवत तो जरूर होगी, तारीख में अपने हिसाब से दूंगा। 15 लाख रुपए लगेंगे। बाजार में चले जाओ, क्या है, क्या यही धर्म का प्रचार है। ये भगवान नहीं बिक रहा तो और क्या बिक रहा है। क्या इसी को धर्म का प्रचार कहते हैं। बाजार में चले जाओ, ढकेलों पे पोस्टर मिलेंगे रखे, गणेश जी की मूर्ति कितने रुपए में दी है, ये भगवान राम की मूर्ति कितने रुपए में दी है। भगवान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग। इंसान बिका था सतयुग में। कौन बिका था सतयुग में पता है। हरिश्चंद्र। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग। और भगवान कहने लगे उद्धव से, उद्धव एक काम और होगा
और ऐसा आज हो रहा है सज्जनों, ध्यान दीजिएगा। घर पे मैया भूखी बैठी, ऐसा ही तो हो रहा है प्यारे। घर पे मैया भूखी बैठी, भूखी बैठी दादी अम्माए। घर पे मैया भूखी बैठी, भूखी बैठी दादी अम्माए, और बेटा जाके लगा रहे हो गोवर्धन की परिक्रमाएं, गोवर्धन की। अरे जिसके माँ बाप घर पे भूख से चिल्ला रहे, और वो गिरिराज जी में जाके लाखों रुपए का भंडारा लगा रहा है, जल की पानी की प्याऊ लगा रहा है। ऐसे जल के पानी की प्याऊ से और ऐसे भंडारे से और ऐसी परिक्रमा से फायदा क्या? अंत में एक बात और कही भगवान ने, और कहने लगे उद्धव एक काम और होगा, बेटी पैदा होकर के, सभी बेटियां नहीं, कोई कोई बेटी कैसी होगी, कोई कोई बेटी क्या करेगी कलयुग में, बेटी पैदा होकर के माँ बाप का जिया जलाएगी, बेटी पैदा हो करके माँ बाप का जिया जलाएगी, दुल्हन बन जाए पति के घर, सासुल पे हुक्म चलाएगी, सासुल पे हुक्म। हो इन्हें भोले भाले जीवों को, इन्हें भोले भाले जीवों को अभी कलयुग खाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग, अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग, अब कलयुग आने वाला है।